नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है माता पिता की नसीहतें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है मां बाप की नसीहतें। बात बात में मां बाप का टोकना हमें अखरता है। हम भीतर ही भीतर झल्लाते भी रहते हैं कि कब इनके टोकने की आदत से हमारा पीछा छूटेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके टोकने से जो संस्कार हम ग्रहण कर रहे हैं उनकी जीवन में हमारे लिए क्या अहमियत है। इसी पर एक लेख किसी भाई ने भेजा है जिसे मैं आगे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। साक्षात्कार। बड़ी दौड़ धूप के बाद मैं आज एक ऑफिस में पहुंचा। आज मेरा पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए मैं सोच रहा था कि काश इंटरव्यू में आज कामयाब हो गया तो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर यहीं कहीं शहर में ही सेटल हो जाऊंगा। मम्मी पापा की रोज की चिक चिक मगजमारी से छुटकारा ही मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली चिक चिक से परेशान सा हो गया हूं। जब सोकर उठो तो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ, बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी होता है कि नल बंद कर दिया कि नहीं, तौलिया सही जगह रखा है या यूं ही फेंक दिया, संभाल कर तय कर रखो। नाश्ता करते घर के निकलो तो डांट पड़ती है, पंखा बंद क्यों नहीं किया, पंखा बंद किया या चल रहा है, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है। नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। वहां उस ऑफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थे, बॉस का इंतजार कर रहे थे। लगभग 10 बज ही चुके थे। मैंने देखा वहां ऑफिस में बरामदे की बत्ती अभी तक जल रही है। मां याद आ गई, मां की नसीहत याद आ गई तो मैंने जाकर बत्ती बुझा दी और ऑफिस में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। पापा की डांट याद आ गई और तत्क्षण जाकर मैंने पानी का टपकना बंद कर दिया। बोर्ड पर लिखा था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी। बंद करके मैं आगे बढ़ा तो एक कुर्सी रास्ते में ही पड़ी हुई थी। मैंने उसे हटाकर सही जगह पर रख दिया। देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार जाते और फौरन बाहर आते। पता किया तो मालूम हुआ बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते नहीं, सीधे वापस ही भेज दे रहे हैं। मेरा नंबर आने पर मैं फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। कागजात पर नजर दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो। उनके इस सवाल से मुझे यूं लगा जैसे कोई मजाक हो रहा हो। वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगे, ये मजाक बिल्कुल नहीं, ये एकदम हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं गया और सिर्फ सीसीटीवी में आपका बर्ताव देखा गया। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद करने की जहमत नहीं पाली। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की और अच्छे संस्कार दिए हैं। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे कितना भी होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ धूप में कामयाब हो ही नहीं सकता। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बहुत ही आवश्यक है। घर पहुंचकर मम्मी पापा को गले लगाया और उनसे माफी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया। अपनी जिंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने से मुझे जो सबक मिला, जो सबक हासिल हुआ, उसी के मुकाबले मेरे डिग्री की कोई हैसियत नहीं थी
और पता चला जिंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तहजीब और संस्कार का भी अपना एक अलग ही मकाम होता है। संसार में जीने के लिए संस्कार जरूरी है। संस्कार के लिए माँ बाप का सम्मान जरूरी है। इसीलिए सदैव ही माँ बाप के किसी भी रोक टोक, किसी भी नसीहत का कभी भी बुरा ना माने। न जाने ये नसीहतें आपको किस हद तक कामयाबी के लिए बैठा सकती हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।